हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल एपी साइकोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। फिर से लेकर आ गया हूं साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 1 से लेकर 70 तक दिया गया है, जिसमें आपके एग्जाम में जैसे कि 35 का हल करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में पूरे 35 का हल कराऊँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपको वेसलर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें मूड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका प्रतिपादक अल्फ्रेड बिना तथा थियोडोर साइमन ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। अगला है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं रखा गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी कारक को। अगला है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसे साधारण मानसिक दुर्बलता में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, 25 से नीचे बुद्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसको जड़ बुद्धि में रखा जाता है, यानी डी हो जाएगा। अगला है, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की? तो इसका स्थापना 1882 में किया था, वो लंदन में। अगला है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? यानी बुद्धि के तत्व है। तो बुद्धि के तत्व स्पीयरमैन के अनुसार 2 है, एक सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। अगला क्वेश्चन, मानसिक उम्र मापक है। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। अगला है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानसिक उम्र मापक है। तो मानसिक उम्र मापक है, तो आपको पता है कि ये जो वास्तविक आयु तथा कालानुक्रमिक जो आयु है, ये दोनों जैसे कि एक ही को कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बच्चे में 100 का विकास किस आयु में होने लगता है? तो बच्चे में 100 का विकास 2 वर्ष की आयु में होने लगता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है, यानी केंद्रीय स्थान किसको दिया? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा नहीं जाता है? तो आपका पता है कि जैसे कि इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में अंतर्मुखी, तो आपको पता है कि अंतर्मुखी तथा बहिमुखी तथा उभयमुखी, ये तीनों जैसे कि युंग का व्यक्तित्व है। और ये सब जो भी है गोलाकार, आयताकार तथा लंबकृत, ये सब शेल्डन का हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। तो आपको पता है कि अगर ये लड़कियां यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर किससे? माता से प्रतियोगिता करेगी। लड़कियां जब रहेगी तो माता से करेगी, और जब लड़के रहेंगे तो अपने पिता से करेंगे। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी माता से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया, यानी क्या चीज़ किया? तो अगला इसमें है, इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा गाल्टन।
यानी सबसे पहले गाल्टन ने किया था। अगला है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मकता। अगला है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर बी, इदम अहम पराहम, ईड ईगो सुपर ईगो। चलिए अगला प्रश्न की ओर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा जाता है? तो इसमें अह को कहा जाता है, यानी ईगो को। अगला है, रोडसा मसीलक्षण परीक्षण में कितने मसीलक्षण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 होता है। अगला है, आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किन की भूमिका होती है? तो इसमें सभी हो जाएगा, यानी माता पिता, मित्रों तथा शिक्षकों, यानी सभी का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कैटेलेक ने व्यक्तित्व के शीलगुण गुच्छे की संख्या बताया है। तो इसमें हो जाएगा आपको 16 आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर। 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? तो 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अगला क्वेश्चन है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। अगला दे रहा है बी में मनोविश्लेषण एक सकूल है। अगला दे रहा है मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। डी में दे रहा है इनमें से सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी तीनों। अगला है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रीक भाषा से। अगला है, आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो आक्रामकता का कारण इसमें आपको कौन नहीं है? मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो कोलाहल में आपको क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन अभिघातक घटना है? तो इसमें हो जाएगा आपको अभिघातक घटना ऑप्शन नंबर ए, अग्निकांड। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ग्रे नाउट। अगला है क्वेश्चन, संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एडलर तथा पार्कर ने। अगला है, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय। तो आक्रमण तथा हिंसा को कम करने का उपाय इसमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अधिगम भी हो जाएगा।
और दूसरा का में दिया हुआ है विरेचन विधि, ये भी हो जाएगा, प्रानुभूति ये भी हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है वायरस क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटीजेंस। अगला है इनमें कौन असामान्य के जैविक कारक नहीं है? तो असामान्य के जैविक कारक शारीरिक संरचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा भोजन विकार। अगला है कैटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, यानी यह कैसा लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मनोविदलता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रेशनल इमिडिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादक अल्बर्ट एलिस ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांजा एक प्रकार का क्या है? गांजा यानी जो नशीला पदार्थ नहीं है, जो उसे वही गांजा है, यानी एक प्रकार का क्या है? तो इसे हम कैनबिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है वे मानव व्यवहार और अनुभूतियाँ जो साधारण, अनोखे, असाधारण है, असामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसकर का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में कौन का रूप विकार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा काय रूपी विकार आपको विच्छेदी विकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शरीर गठन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अगला क्वेश्चन है बीमारियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण ICD-10 कब प्रकाशित किया गया? तो इसका प्रकाशित 1983 में किया गया था, लेकिन इसमें आंसर आपको 1982 है। तो आप जैसे 82 भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रकाशित जो प्रतिपादित हुआ था तो ये 1983 में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न की ओर। मनोविदलता के रोगी में सबसे ज़्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, श्रवण विभ्रांति। अगला है क्वेश्चन फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपोक्रेटिस को। अगला है बंडूरा ने सर्प दुर्विधि को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मॉडलिंग का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी इनमें से सभी। अगला है मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। अगला है पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? तो पतंजलि का नाम योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है परामर्श का उद्देश्य होता है?
तो परामर्श का उद्देश्य, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। अगला है, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तर्कपूर्ण चिंतन। अगला है क्वेश्चन, दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है? तो दुर्भीति का ठीक उपचार आत्मनिर्देश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जीवन की स्थिरता का। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्बर्ट एलिस ने निम्नलिखित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादित किया था? तो अल्बर्ट एलिस ने संवेग तर्क चिकित्सा को जैसे कि प्रतिपादित किया था, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध सिगमंड फ्रायड से है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, पूर्वाग्रह एक प्रकार है। तो पूर्वाग्रह आपको पता है कि पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति का प्रकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया था। तो इसका प्रतिपादक लियोन फेस्टिंगर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? यह क्वेश्चन आपको जैसे कि ऊपर भी पूछा गया है, आपको 49 नंबर में फिर से जैसे कि दोहरा दिया गया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा राइट आंसर डी, तर्कपूर्ण चिंतन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण वातावरण का भाव। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी दल में। अगला है, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जैसे कन्फर्म नहीं है, अगले जो वीडियो है उसमें मैं बता दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। परिवार एक समूह का उदाहरण है। तो परिवार एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है। आपको पता है कि प्राथमिक समूह उसे कहते हैं जो पहले से ही बना होता है, और द्वितीयक समूह उसे कहते हैं जो व्यक्ति बनाता है। तो जो यह है परिवार जो हो गया, परिवार एक प्राथमिक समूह हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? तो इसमें अब होगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानक स्थापित करने की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रत्यक्ष रूप से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसे प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है, इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहानुभूति। अगला है सड़क, बोध आदि उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निर्मित पर्यावरण का। अगला है प्राकृतिक विपदा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको पता है कि भूकंप भी है, बाढ़ भी है, तूफान भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है प्रभावी परामर्शदाता के आवश्यक गुण होते हैं। तो इसका गुण जो तीनों दिया गया है, तीनों होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लचीलापन। अगला है निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी बोलना। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल, यानी बी का। चलिए पूरा 70 में 70 जैसे कि सॉल्व करा दिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।